एक ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जहां किसी के सबसे बड़े दुश्मन को उसी की वजह से मोक्ष मिल जाए। है ना अजीब बात। आज हम शिशुपाल की मुक्ति की कहानी के जरिए इसी गहरे विरोधाभास को समझने जा रहे हैं। ये सवाल दोस्ती और दुश्मनी की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अब ये जो घटना हुई ये एक बहुत ही भव्य समारोह के बीचों बीच हुई और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब हैरान रह गए। सब यही सोच रहे थे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये समझने के लिए कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा या समारोह नहीं था, बल्कि ये युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और उनकी संप्रभुता का प्रतीक था। उस समय के बड़े से बड़े राजा और देवता भी इसमें शामिल हुए थे। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण था। इसमें सभी लोगों से बड़ी बड़ी शक्तिशाली हस्तियां शामिल हुईं। ये सिर्फ इंसानों का जमावड़ा नहीं था, ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक मिलन था। जरा सोचकर देखिए वो नज़ारा, हर तरफ शुद्ध सोने के बर्तन और हवा में पवित्रता और समृद्धि की एक अलग ही महक। ये युधिष्ठिर के धर्म राज्य की भव्यता का जीता जागता प्रमाण था। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब हम समारोह के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं जहां से सारा मामला शुरू हुआ। एक ऐसा फैसला लिया जाना था जिसने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। भरी सभा के सामने एक सवाल रखा गया, यहाँ इतने देवता, ऋषि और राजा मौजूद है, तो सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये तय होना था कि इस सभा में सर्वोच्च कौन है। इसी दुविधा के बीच पांडवों में जो सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान थे, सहदेव, उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण की पूजा करना मतलब सभी की पूजा करने के बराबर है, क्योंकि वो खुद ही सभी देवताओं का स्वरूप हैं। और सहदेव की ये बात सुनते ही जैसे पूरी सभा में एक लहर दौड़ गई। हर तरफ से उत्तम उत्तम की आवाजें आने लगीं, आसमान से फूलों की बारिश होने लगी और पूरी की पूरी सभा कृष्ण के सम्मान में झुक गई। लेकिन इस पवित्र और शांत माहौल को एक असहमति की आवाज ने चीर दिया, और ये आवाज थी शिशुपाल की। वो खड़ा हुआ और उसने कृष्ण पर अपना पहला अपमान फेंका। उसकी बात सुनकर पूरी सभा जैसे सन्न रह गई। शिशुपाल यहीं नहीं रुका, वो एक के बाद एक अपमानजनक बातें कहता गया। उसने कृष्ण को कुल का कलंक कहा, धर्म से बहिष्कृत बताया, जिससे माहौल में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अब देखिए, एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ पूरी सभा थी जो श्रद्धा से झुकी हुई थी, और दूसरी तरफ शिशुपाल था जो नफरत और क्रोध से भरा हुआ था। इस सारे उथल पुथल के दौरान कृष्ण बिल्कुल शांत थे, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। लेकिन उनके धैर्य की भी एक सीमा थी। और फिर इस टकराव का अंत बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से हुआ। कृष्ण ने पांडवों को शांत किया, अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और एक ही पल में न्याय हो गया। और जैसे ही शिशुपाल का वध हुआ, ठीक उसी पल वो चमत्कारी घटना घटी। शिशुपाल के शरीर से एक बहुत तेज रोशनी निकली और सीधे कृष्ण में जाके विलीन हो गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, ऐसा हुआ कैसे? तो सवाल फिर वही है, एक दुश्मन को ऐसा दिव्य भाग्य कैसे मिल सकता है? इसका जवाब छिपा है चेतना की प्रकृति में। सबसे पहले ये समझते हैं कि शिशुपाल को जो मुक्ति मिली वो किस तरह की थी। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। इसका सीधा सा मतलब है एक हो जाना, जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में ही विलीन हो जाती है। और यही इस कहानी का सबसे गहरा दार्शनिक बिंदु है। शिशुपाल की नफरत में इतनी ज्यादा एकाग्रता थी, इतना फोकस था कि उसने उसे शुद्ध कर दिया। मतलब वो हर पल, हर सांस में, चाहे गुस्से से ही सही, लेकिन सोचता सिर्फ कृष्ण के बारे में ही था। इससे हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, चाहे प्रेम हो या घृणा, हमारी चेतना जिस एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है, अंत में हमारी गति भी वही बन जाती है। खैर, शिशुपाल की कहानी के बाद यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हो गया। सभी मेहमान खुशी खुशी विदा हुए, लेकिन एक शख्स था जो इस खुशी से खुश नहीं था।
वो था दुर्योधन, और इसकी ईर्ष्या भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े संघर्ष के बीज बो रही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। क्या इसका ये मतलब है कि हमारी चेतना, फिर चाहे वो प्रेम में डूबी हो या घृणा में, असल में वही हमारे भाग्य का अंतिम निर्णायक है?